नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। हमारा टॉपिक है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल बोथ को डिस्कस करेंगे। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने जो इसके पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि एनीमिया क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। एनीमिया क्या होता है? एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स इज लोअर देन यूजुअल। यूजुअली जितनी आरबीसी होती है उससे कम अमाउंट में आरबीसी होगी एनीमिया पेशेंट में। तो आरबीसी का वर्क क्या होता है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है थ्रू द बॉडी। ठीक है, बॉडी के सभी टिश्यू ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की डिफिशियंसी होगी तो हमारे जो टिश्यूज और ऑर्गन है उनको इनफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये फर्दर बहुत से टाइप्स के होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फाइनली 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी सेल होती हैं वो स्मॉल साइज की होती है। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आयरन डिफिशिएंट एनीमिया को डिस्कस किया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सेकेंड है मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। इसमें जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं। ठीक है, और हम आज के वीडियो में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की डिफिनेशन को देखते हैं। मेगेलोब्लास्ट एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअली लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसी कॉल्ड एज मेगेलोब्लास्ट बाय द बोन मैरो which are released into the blood। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोनिक एनीमिया का टाइप्स होता है जिसमें कि जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी सेल होते हैं वो लार्ज होते हैं, जो कि इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर का मतलब उनमें ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है प्रॉपरली। ऐसे आरबीसी सेल का फॉर्मेशन होता है बाय द बोन मैरो। ठीक है, और वो रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, वो ब्लड में रिलीज होते हैं। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो कि सर्टेन बोन्स के अंदर पाया जाता है। लाइक कौन कौन से बोन्स होते हैं? रिब्स, वर्टेब्रे, हिप, शोल्डर बोन्स एंड बोन्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी को। ठीक है, तो जो एनीमिया होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें आरबीसी सेल होते हैं जो कि इमेच्योर और एबनॉर्मल साइज के होते हैं। ऐसे आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दे मे एनेबल टू एग्जिट द बोन मैरो टू इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड डिलीवर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या डेफिनेशन है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है। और क्यों होता है? उसमें डीएनए की सिंथेसिस इनिबिट होती है। कब? आरबीसी सेल के प्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए की सिंथेसिस इनिबिट होती है। ठीक है, जब डीएनए की सिंथेसिस इनिबिट होती, इम्पेयर्ड होती है, तो जो साइकिल है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। G2 ग्रोथ सेल जो होता है उस स्टेज से मियोसिस स्टेज, एम स्टेज। आपने इसकी डीएनए साइकिल तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है एंड M फेज होता है। तो इसमें क्या होता है? G2 फेज से ये प्रोग्रेस नहीं होती है M फेज, मियोसिस फेज में। ठीक है, दिस लीड टू कंटिन्यूइंग सेल ग्रोथ विदाउट द डिवीजन एंड फ्रॉम द मेगेलोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो नोन एज फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। ब्लास्ट कॉज होने के टू मेन कॉज होते हैं। ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड या फोलेट। ठीक है, फोलेट डिफिशियंसी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो कॉज होती है। बिकॉज ये जो दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन B12 एंड फोलेट वो
बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हेल्दी आरबीसी के प्रोडक्शन में, ठीक है, हेल्दी आरबीसी की प्रोडक्शन में। तो अगर इनकी डिफिशियंसी हो रही है बॉडी में तो हमारी हेल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, वो अफेक्ट होंगे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ईटियोलॉजी देखते हैं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, 2 न्यूट्रिएंट्स मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, ठीक है। उनकी डिफिशियंसी विटामिन B12 एंड फोलेट। तो आप इनकी डिफिशियंसी हो सकती है इनएडिक्वेट इनटेक। इनएडिक्वेट इनटेक का मतलब विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की आप इनटेक नहीं ले रहे हो। मैलाब्जॉर्प्शन, ठीक है, कुपोषण होना। डिफिशियंसी ऑफ फोलेट एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। फिजियोलॉजी इसकी क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ठीक है। हमारी बॉडी में विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, उसकी वजह से क्या होता है? थायमिडिलेट सिंथेसिस फंक्शन इम्पेयर्ड। जो थायमिडिलेट सिंथेसिस की फंक्शन होती है वो इम्पेयर्ड होती है, जिसकी वजह से हमारी जो DNA सिंथेसिस है, ठीक है, वो इंटरप्ट होती है। और फेल्योर ऑफ न्यूक्लियर मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर मैच्योरेशन जो होता है वो फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट फेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रैपिडली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल्स। जो आरबीसी सेल्स होते हैं उनकी रैपिडली डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, और एनीमिया कॉज होगी। फाइनली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होगी, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज फटीग, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो फटीग होता है। फटीग का मतलब होता है थकान होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टायर्डनेस, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, हमारा फर्स्ट सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सेकेंड है मसल वीकनेस। थर्ड है एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द स्किन पोलर, ठीक है, हमारी जो स्किन है थोड़ी पेल येलोइश कलर में होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा। नोजिया एंड डायरिया, ठीक है। एंड टिंगलिंग इन द हैंड एंड फीट। टिंगलिंग का मतलब होता है झुनझुनी पड़ना, ठीक है, हमारे हैंड्स और फीट में झुनझुनी पड़ने लगते हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ चुभ रहा है ऐसा फील होता है, ठीक है, कील चुभ रहा है ऐसा फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख की ट्रीटमेंट क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देखते हैं। पहला है करेक्टिंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, ठीक है, फोलेट, उसकी डिफिशियंसी को करेक्ट करेंगे। स्पिनच मतलब पालक एंड रेड मीट, ठीक है, रेड मीट और पालक को खाएंगे, ठीक है। एंड फूड, ऐसे फूड्स को खाएंगे जो जिसमें हायर विटामिन B12 हो, ठीक है, जैसे चिकन, एग्स, रेड मीट, फिश, सेल फिश, ठीक है, ये ऐसे फूड्स हैं जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। एंड नेक्स्ट ऐसे फूड्स लेंगे जिसमें फोलेट इंक्लूड हो ज़्यादा अमाउंट में। तो क्या है? ऑरेंज, इनरिच्ड ग्रेन्स, डार्क लीफी ग्रीन्स सच एज स्पिनच एंड कैले, एंड बीन्स, पीनट्स एंड सोयाबीन, ठीक है। क्योंकि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स विटामिन B12 और फोलिक एसिड या फोलेट की डिफिशियंसी हो रहा है, तो ऐसा हम नॉन फार्माकोलॉजी में ऐसे हम फूड्स लेंगे जिसमें इन सब की जो क्वांटिटी है वो प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम विटामिन B12 के इंजेक्शन ले सकते हैं और सप्लीमेंट्स ऑफ फोलेट एंड विटामिन B12। सप्लीमेंट का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है, जिसमें फोलेट एसिड और विटामिन B12, कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन भी बोलते हैं विटामिन B12 को, तो उसकी हम मेडिसिन को खाएंगे, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और हमारे चैनल की 1000 सब्सक्रिप्शन को पूरा करने में अपना योगदान दें, ठीक है। तो और हमारे टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इसकी PDF नोट्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे देंगे। और आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेपेटिक्स की सारी नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।